तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था द राइज ऑफ चोलास, ट्रेड एंड डिप्लोमेसी विद चाइना के बारे में। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे और आखिरी पार्ट की तरफ। नेवी डोमिनेंस ओवर सी। चोल की नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने मलाबार और कोरोमंडल कोस्ट और बे ऑफ बंगाल के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस नौसेना ने व्यापार मार्गों की सुरक्षा और विदेशी व्यापारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नाडु, वलनाडु, मंडलम। चोल राज्य के प्रशासनिक ढांचा दो भागों में बटा था। पहला सेंट्रल कंट्रोल एरियाज, सीधे राजा द्वारा नियंत्रित। दूसरा लूजली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज, स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से। बुनियादी इकाई नाडु, गाँव का समूह जिसमें कुलीन और निकट संबंध वाले लोग रहते थे। नए टैंक्स, कुएं और कृषि भूमि के विकास से नाडुओं की संख्या बढ़ती थी। वलनाडु, कई नाडुस का समूह। मंडलम, राज्यों के 4 बड़े प्रांत। कभी कभी राजकुमारों को प्रांत का राज्यपाल बनाया जाता था। अधिकारी आमतौर पर राजस्व देने वाली जमीन प्राप्त कर भुगतान किए जाते थे। राज्य ने राजमार्गों का जाल बिछाया जो सेना और व्यापार दोनों के लिए उपयोगी था। रेवेन्यू सिस्टम चोल राजस्व का मुख्य स्रोत था। लैंड टैक्स, टोल ऑन ट्रेड, प्रोफेशनल टैक्सेस, प्लंडर ऑफ नेबरिंग टेरिटरीज। चोलास की धन समृद्धि इतनी थी कि उन्होंने शहर, मंदिर और भव्य स्मारक बनवाए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द हार्ट ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन। चोल गाँव में स्वशासन के उदाहरण सबसे प्रखर थे। सामान्य ग्राम सभा, सभा या महासभा, विशेष रूप से ब्राह्मण ग्राम में। भूमि मालिक और शिक्षित लोग 3 साल के लिए निर्वाचित होते थे। महासभा के पास अधिकार थे नई भूमि का वितरण, कर वसूल करना, कृषि कार्य और जल वितरण की देखभाल। टैंक कमेटी जल स्रोतों का प्रबंधन करता था। इस प्रणाली ने ग्रामीण जीवन और कृषि को स्वायत्त और संगठित बनाया। लेकिन समय के साथ फ्यूडलिज्म की वृद्धि ने कुछ हद तक गांवों की स्वायत्तता को सीमित कर दिया। कल्चरल लाइफ अंडर चोलास। चोल शासन काल में भक्ति मूवमेंट का उत्कर्ष हुआ। मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक केंद्र बन गए थे। महान मंदिर बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर राजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया। गंगईकोंडचलपुरम टेम्पल राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया। मंदिरों में मंडप, सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम। विमना गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलें, गोपुरम ऊंचे प्रवेश द्वार। मंदिर भूमि और व्यापारी दान से समर्थ थे। कुछ मंदिर व्यापार और ऋण देने में भी सक्रिय थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में प्रमुख। पैलेसेस एंड कैपिटल्स तंजौर, गंगईकोंडचलपुरम, कांची। स्कल्पचर गोमतेश्वर स्टैचू, श्रवण बेलगोला, नटराज ब्रॉन्जेस। लिटरेचर तमिल तिरुमुराई, कंबन रामायण, कन्नड़, पंपा, पोन्ना, राना, तेलुगु। महाभारत बाय ननिया एंड तिक्कना। जैसे हर महान शक्ति का उदय होता है वैसे ही चोल साम्राज्य का समय भी समाप्ति की ओर बढ़ा। बार बार युद्ध और विस्तार की नीति ने साम्राज्य को थका दिया। डिक्लाइन ऑफ द चोल एम्पायर। 12वीं सदी तक चोलास ने अपना प्रभाव जारी रखा, लेकिन 13वीं सदी के प्रारंभ में उनका पतन शुरू हुआ। कारण निरंतर युद्ध और क्षेत्रीय लड़ाइयाँ, चालुक्यास और अन्य राज्यों के साथ संघर्ष, प्रशासनिक और सैन्य थकावट। दक्षिण में पांड्या और होयसल्स ने चोल की जगह ली। महाराष्ट्र में यादव्स और ककाटियास ने चालुक्यास का स्थान लिया। सभी ये राज्य कला, वास्तुकला और संस्कृति के संरक्षक बने, पर आपस में लड़ाइयों और नगरों के ध्वंस ने उन्हें कमजोर कर दिया। आखिरकार 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत ने इन राज्यों को नष्ट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस लेगेसी। चोल प्रशासनिक मॉडल का विशेष महत्व था। किंग एज सेंट्रल अथॉरिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्मी एंड नेवी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रेवेन्यू एंड ट्रेड मैनेजमेंट, लैंड टैक्स, टोल्स, ट्रेड टैक्स, प्लंडर। चोल विलेजेस में स्वशासन की व्यवस्था आज भी इतिहासकारों के लिए मॉडल है। यह प्रणाली ग्रामीण प्रशासन, न्याय व्यवस्था और जंगल प्रबंधन का उदाहरण देती है। कल्चरल एंड रिलीजियस लेगेसी। भक्ति मूवमेंट मंदिरों के माध्यम से समाज और संस्कृति को एकजुट किया। द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर, बृहदेश्वर, गंगईकोंडचलपुरम, स्कल्पचर, नटराज, गोमतेश्वर।
लिटरेचर, तमिल कंबन, कन्नड़ पंप, पोन्ना, रान्ना, तेलुगु निन्ना, तिक्कना। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, यह शिक्षा, संस्कृति, कला और सामाजिक जीवन का केंद्र थे। चोलास ने व्यापारिक संपन्नता और राज्य की धन समृद्धि का उपयोग करके सामाजिक कल्याण और कला संरक्षण को बढ़ावा दिया। ट्रेड एंड मैरीटाइम लेगेसी। चोलास ने दक्षिण भारत को समुद्री साम्राज्य का केंद्र बनाया। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक व्यापार। बे ऑफ बंगाल को चोल लेक बनाया। नौसेना द्वारा व्यापार मार्गों और विदेश नीति पर नियंत्रण। इससे दक्षिण भारत का विदेशी संपर्क, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। समरी एंड सिग्निफिकेंस। मिलिट्री एक्सपेंशन। श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया, बंगाल। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर प्रोविंसेस, रेवेन्यू मैनेजमेंट। कल्चरल फ्लॉरिशिंग। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, लिटरेचर, भक्ति मूवमेंट। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ट्रेड गिल्ड्स, मैरीटाइम कॉमर्स, इरिगेशन डेवलपमेंट। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत के इतिहास में शक्ति, प्रशासन और सांस्कृतिक का अद्वितीय संगम है। इसकी विरासत केवल युद्ध और विजय में नहीं, बल्कि संस्कृति, कला, शासन और व्यापार में भी आज तक जीवित है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 121 चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप और भी मज़ेदार इतिहास की कहानियाँ देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।